Hi everyone, welcome to another knowledgeable episode on your legal buddy। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो गए हैं। ठीक है, वेस्ट इंडीज गए हैं, आइलैंड है। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ ओवरसीज ओसीआई कार्ड्स से रिलेटेड उन्होंने कुछ न्यूज़ एक ब्रेक करी है। ठीक है, तो हम लोग ओसीआई कार्ड्स के बारे में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और सिर्फ हम लोग यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ठीक है, तो पहली बात, ओसीआई कार्ड्स के कई बेनिफिट होते हैं। हम लोग पहले ये देखेंगे कि ओसीआई कार्ड्स जिनके पास होता है उनके पास रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है, वो किन किन चीज़ों के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी में तीन स्टेटमेंट्स दे देंगे, उसमें आपसे बता देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, उसमें से एक स्टेटमेंट गलत होता है। तो हम लोग को पहले ये पता होना चाहिए कि क्या क्या आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, पहला, अगर आपके पास ओसीआई कार्ड है तो आपके पास वोटिंग राइट नहीं होंगे। आप पब्लिक ऑफिस नहीं बैठ सकते हो। पब्लिक ऑफिस मतलब आपकी सरकारी नौकरी नहीं होगी। ठीक है, आपके पास वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, आप सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर वही बात है कि कैन नॉट होल्ड गवर्नमेंट जॉब, आप गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिलेगी। आप एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते हो। ठीक है, इफ़ यू आर ओसीआई कार्ड होल्डर तो आप गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते हो। आपको अगर मिशनरी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना है, या माउंटेनियरिंग करनी है, या फिर रिसर्च विजिट करनी है किसी तरीके की, तो उसके लिए आपको पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चार चीज़ें जो हैं, ये आपका एक रिस्ट्रिक्शन है ओसीआई कार्ड्स का। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि ओसीआई कार्ड्स किस लॉ से गवर्न होता है। ठीक है, पहली बात, सिटीजनशिप एक्ट 1955 से गवर्न होता है। सेक्शन 7A टू 7D ओसीआई रजिस्ट्रेशन राइट्स और कैंसिलेशन की बात करता है। ठीक है, तो सेक्शन 7A से 7D सिटीजनशिप एक्ट। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल होता है ओसीआई कार्ड पाने के लिए। ठीक है, कोई भी एलिजिबल हो सकता है, बस वो पाकिस्तान और बांग्लादेश का सिटीजन नहीं होना चाहिए। इन नो केस सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश विल बी एलिजिबल फॉर ओसीआई कार्ड। ठीक है ना। अब देखिए, ओसीआई कार्ड की एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए 26 जनवरी 1950 के बाद। ठीक, दिस इज पॉइंट वन। सेकेंड पॉइंट इज belonged to a territory that became part of India after 15 अगस्त 1947। आप उस टेरिटरी को बिलोंग करते हो जो इंडिया का पार्ट बन गया हो 15 अगस्त 1947 के बाद। ठीक, मतलब ये और वाली कंडीशंस, इन चारों कंडीशंस में से एक भी फुलफिल हो गई तो आप ओसीआई कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सेकेंड थिंग इज, थर्ड थिंग इज, यू आर अ चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड और अ ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सच पर्सन। ठीक, आप भले ही पैदा ना हुए हो, लेकिन आप चाइल्ड हो, या तो लड़के हो, या ग्रैंड चाइल्ड हो, या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो ऐसे आदमी का जो इन दोनों में से किसी कैटेगरी में फॉल कर रहा हो। ठीक है, और यू आर अ माइनर विद एटलीस्ट वन इंडियन पेरेंट। ठीक है, आप 18 साल से नीचे हैं और आपके पेरेंट्स इंडियन हैं। ठीक, एंड ऑब्वियसली आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के नहीं हैं। ठीक, और ये जो कंडीशन है कि आप पाकिस्तान बांग्लादेश के नहीं है, ये ओसीआई कार्ड उन लोग को नहीं दिया जाता है। बेनिफिट क्या क्या है, आप इंडिया में मल्टीपल एंट्री, लाइफ लॉन्ग मल्टीपल एंट्री है, इंडिया से आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है, ऑल्दो ये पॉइंट को थोड़ी और रिसर्च करने वाली होगी कि पुलिस रिपोर्टिंग, नो पुलिस रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड का क्या मतलब है। ठीक है, अब आपको एनआरआईज का लगभग स्टेटस मिलेगा व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल फील्ड। ठीक, आप प्लांटेशन और एग्रीकल्चरल फील्ड के अलावा, प्लांटेशन और एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी के अलावा, लैंड के अलावा आप कुछ भी खरीद सकते हैं। एग्रीकल्चरल लैंड तो ऑब्वियसली मना ही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप जान लीजिए। ओसीआई इज नॉट अ डुअल सिटीजनशिप। ओसीआई आपको डुअल सिटीजनशिप नहीं दे रहा है। ठीक, आपको जब भी ट्रैवल करना है तो आपको पुराना पासपोर्ट कैरी करना है और ओसीआई कार्ड भी ट्रैवल लेके चलना है। ठीक, री इशुएंस नीडेड एट 20 ईयर्स ऑफ एज विद न्यू पासपोर्ट। ठीक है, जब आप 20 साल के अगर हो गए हैं तो आपको न्यू पासपोर्ट के साथ उसको री इशू कराना पड़ेगा। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ओसीआई कार्ड से रिलेटेड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं अभी एक और तुरंत ही नई वीडियो लेके आ रहा हूँ जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 to 6 क्वेश्चन होंगे जो मैंने करंट अफेयर्स से उठाए हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।